चलिए शुरुआत करते हैं और इस समय की एक बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, बहुत चौंकाने वाली। ईरान इजराइल जंग के बीच में बड़ी खबर सामने आई। ईरान के रक्षा मंत्री की मौत की खबर सामने आ रही है। ईरानी मंत्री आमिर नसीरजादे की मौत की खबर सामने आ रही है। जी हां, ऐसे तमाम कयास सामने आ रखे हैं। ईरानी सेना प्रमुख की मौत की खबर से हड़कंप है। ईरानी सेना का प्रमुख हमले में मारा गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से खबर यह है कि जिस रूप में इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे, समझिए खामनेई के कंपाउंड को टारगेट किया गया था, निशाना साधा गया था। और इस बीच जो अलग अलग सैन्य ठिकाने थे IRGC के, ईरानी सेना के, अब उसमें बड़ी खबर ये कि ईरान के रक्षा मंत्री की जान इस बीच चली गई है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये है ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नसीरजादे, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि जल्द ही ईरान की तरफ से की जाएगी, कहा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये मान के चलिए कि इजराइल की तरफ से जो घातक प्रहार किया गया, ये उसका अपने आप में एक बड़ा परिणाम है। और क्या आने वाले वक्त में ये तनाव और भी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, वो खबर जो ईरान और इजराइल के तनाव को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। ईरान पर हवाई हमले के बाद भी साइबर अटैक, यानी चौतरफा अटैक। ईरान सिर्फ ये कहा जाए कि आसमान या समंदर के इलाकों से ही हमले नहीं झेल रहा, बल्कि वो साइबर अटैक भी फेस कर रहा है। ईरान की मीडिया IRNA पर साइबर अटैक हुआ है, आउटलेट हैक करके खामनेई विरोधी आर्टिकल्स छापे गए हैं। जी हां, इजराइल ने दरअसल बहुत बड़ा दावा किया है और ये कहा जा रहा है कि ईरान की अब हर एक ताकत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। हर एक ताकत वो इजराइल के कंट्रोल में है। जैसे बात पहले अलग अलग हमलों की गई, अब ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरान की जो मीडिया है IRNA, उस पर साइबर अटैक होने की खबर है। इस आउटलेट को हैक किया गया इजराइल की तरफ से और इस आउटलेट पर खामनेई विरोधी जो कंटेंट है वो पब्लिश किया गया और जनता के सामने पेश किया गया। और ये इजराइल की तरफ से ये बड़ा दावा एक तरह से किया जा रहा है। तनाव लगातार चौतरफा सिर्फ बढ़ता नजर आता है। जंग का बिगुल बज चुका है। ईरान जल रहा है, तेहरान से लेकर कौम तक, इस्फान से लेकर कराच तक, पूरा का पूरा ईरान धमाकों की गूंज से दहल उठा। इजराइल ने वो कर दिया जिसका डर पूरी दुनिया को था और एक या दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा जगहों पर एक साथ सर्जिकल स्ट्राइक हुई। खौफ का आलम यह है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई के दफ्तर के करीब भी आग की लपटें देखी गई। आसमान से मौत बरस रही है और जमीन पर सिर्फ कोहराम है। लेकिन सुनिए, ईरान खामोश नहीं बैठने वाला। तेहरान ने ललकारते हुए कहा कि शुरुआत तुमने की और इसका खात्मा हम करेंगे। रात का अंधेरा नहीं बल्कि दिन के उजाले में हुआ है सबसे बड़ा प्रहार। सुबह के तकरीबन 9:30 बज रहे थे जब ईरान की राजधानी तेहरान एक के बाद एक भीषण धमाकों से दहल उठी। सूरज की रोशनी में आसमान काला हो चुका है और शहर के कोने कोने में सिर्फ चीख पुकार है। इजराइल ने वक्त और जगह दोनों चुनकर ईरान के कलेजे पर वार किया है। आसमान का सीना चीरते हुए इजरायली मिसाइलों ने दस्तक दी। एक के बाद एक तकरीबन 50 से ज्यादा धमाके। ऐसा लगा
जैसे ईरान की धरती का सीना फट गया हो। तेहरान की सड़कों पर अफरा तफरी है। लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भाग रहे हैं। सिर्फ राजधानी ही नहीं, इस्फहान के न्यूक्लियर ठिकानों से लेकर केरमन शाह के मिलिट्री बेस तक इजराइल और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने ईरान के रक्षा कवच को तार तार कर दिया। सबसे चौंकाने वाली खबर तो यह है कि धमाकों की गूंज सुप्रीम लीडर के दफ्तर के गलियारों तक सुनाई दी। ये हमला नहीं, यह ईरान के संप्रभुता पर सीधा प्रहार है। लेकिन इजराइल याद रखे, उसने सोए हुए शेर को जगा दिया है। तेहरान से सीधी चेतावनी आएगी, जंग का आगाज तुमने किया है, अंजाम हम लिखेंगे। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के साइलो खुल चुके हैं। फतेह और खुर्रम शहर मिसाइलों का मुंह अब तेल अवीव की तरफ है। ईरानी कमांडरों ने साफ कर दिया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डिप्लोमेसी नहीं होगी, अब सिर्फ कयामत आएगी। ईरान का पलटवार इतना भयानक होगा कि नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिट सकता है। खाड़ी का समंदर अब अमेरिकी जहाजों के लिए कब्रिस्तान बनने को तैयार है। ये सिर्फ इजराइल का हमला नहीं है। जानकारों का कहना है कि पीछे से अमेरिका ने पूरी कमांड संभाली है। सऊदी अरब के बेस से उड़े विमानों और समंदर में तैनात जंगी बेड़ों ने मिलकर इस ऑपरेशन तेहरान को अंजाम दिया है। लेकिन ईरान का प्लान भी तैयार है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ईरान के ये तीन मोहरे अब इजराइल पर चौतरफा हमला बोलने को तैयार हो चुके हैं। जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के वजूद की लड़ाई बन चुकी है। कोहराम मच चुका है। तेहरान की हवाओं में अब सिर्फ बारूद की गंध है। इजराइल ने अपनी चाल चल दी है। अब इंतजार है ईरान के उस सुसाइडल अटैक का जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को स्वाहा कर सकता है। जंग शुरू हो चुकी है और जब ईरान जैसा जिद्दी देश मरने मारने पर उतारू हो जाए तो मंजर कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो शनिवार की सुबह इजराइल और ईरान के लिए सबसे ज्यादा घातक रही, जिसकी पटकथा बहुत लंबे वक्त से लिखी जा रही थी। लेकिन क्या ये युद्ध बस यहीं तक ही सीमित है या फिर इसकी जद में और भी बहुत कुछ आने वाला है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। आइए जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कैप्टन